नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके पास पूजा यानी कि मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, मंत्रों का जाप करने के लिए समय नहीं है, कोई पाठ को पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो आप ऐसा क्या उपाय करें जिसको करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, मेरे पास आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं वो लोग ये कहते हैं कि मैम हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब लोग घर में हैं, तो हम ज़्यादा देर तक मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं या हम कोई पाठ लंबे समय तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर हमारे घर में परेशानियां तो हैं, अब उसको हम किस तरीके से दूर करें। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि ज़्यादा समय ना लगते हुए भी हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाएं। तो मैं आपको आज वो अचूक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन की किसी भी तरीके की समस्या हो वो दूर हो जाएगी, चाहे चाहे वो विवाह की हो या बच्चों की शिक्षा की हो या व्यापार की हो, नौकरी की हो, आपसी अनबन की हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, वह आपको इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 9 बाय 9 इंच का एक वाइट पेपर लेना है। जब आप 9 बाय 9 इंच का एक वाइट पेपर कट कर लेंगे, उसको आपने पानी में हल्दी डालकर पेपर को पूरा डिप कर लेना है। जब आप उसे डिप करेंगे तो वो पेपर हल्का हल्का पीला हो जाएगा, उसे आप प्रेस करके सुखा लीजिए। तो वो अब लाइट येलो कलर का एक पेपर आपके पास है। उस पेपर के ऊपर आपने रेड पेन से सबसे पहले एक कॉर्नर पे ओम लिखना है, दूसरे कॉर्नर पे आपने स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद जो भी आपके इष्ट देव हैं, सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी के यहाँ पे इष्ट उनकी माता रानी हैं, किन्हीं के इष्ट शिव जी हैं, किसी के इष्ट गणेश जी हैं। ऐसे हर परिवार के अपने अपने इष्ट देव होते हैं, आपने उनका नाम लिखना है। वो नाम लिखने के बाद जब आप ये उपाय आप शुरू कर रहे हैं, तो जो भी आपको समस्या है उसके लिए आपको मन में पॉजिटिव सोचना है कि वो मेरी समस्या अब दूर हो रही है, और ये उपाय लिखते लिखते एंड तक आपने सोचना है कि मेरी ये समस्या अब दूर हो गई है। तो अब आपने इस पेपर पे जब आपने इष्ट देव का नाम लिखा, उसके बाद आपने 3 बार गायत्री मंत्र लिखना है। गायत्री मंत्र लिखने के बाद इस पे आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद अब आपको जो भी समस्या है, यदि आपकी विवाह की समस्या है तो आपने लिखना है कि मेरे विवाह में जो भी समस्या आ रही थी वे अब दूर हो गई है। मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। अब ये उपाय आपकी माता जी लिख रही हैं या आप स्वयं लिख रही हैं, उसको उस तरीके से लिख लीजिएगा। अगर आपकी मदर लिख रही हैं तो उसमें लिखना है कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे परिवार में रिश्ता तय हो गया है, उसका बहुत अच्छे और सुख शांति के साथ विवाह संपन्न हो गया है, और अब मेरा बेटा या बेटी बहुत सुखी है, अपने परिवार में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस तरीके से आपने लिखना है। अब यदि आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपने ये लिखना है कि मेरी पढ़ाई में जो भी समस्याएं आ रही थी वो दूर हो गई हैं। अब आपको याद नहीं होता था या आप याद नहीं रख पाते थे, जो भी आपको समस्या आ रही थी वो लिखना है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है, मेरे टीचर्स मुझे जो समझाते हैं वो मैं समझ लेता हूँ, मैं अच्छे से लर्न कर लेता हूँ, पेपरों में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अब मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगने लगी है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। आपने इस तरीके से लिखना है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको लिखना है, आप जिस भी कंपनी में चाहते हैं, जिस सेक्टर में चाहते हैं कि आप नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए लिखना है कि मेरा इस सेक्टर में मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। यदि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है तो मेरी प्रमोशन हो गई है, मेरी सैलरी भी बढ़ गई है और मैं बहुत खुश हूँ। अब यदि हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है तो वो लोग लिखेंगे कि हमारी आपस में बहुत अच्छे से बन रही है, हम एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप बीमार हैं तो आप लिखेंगे कि मैं अब बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके लिए लिखेंगे मैं जो भी दवाई खाता हूँ या खाती हूँ, मुझे उससे बहुत आराम मिल गया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आपने इस तरीके से लिखना है। और यदि आप व्यापारी हैं तो आप लिखेंगे मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं अपने व्यापार में बहुत तरक्की कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने जो भी आपकी समस्या है उसको आपने पॉजिटिव वे में लिखना है कि हमारी ये समस्या दूर हो गई है और हम बहुत खुश हैं। आपने इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद इस उपाय को आपने सुबह करना है। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे उस समय आपने इसको लिखना है और उसके बाद फिर इस पेपर को आपने अपने मंदिर में रख देना है। मंदिर में आपने दिया जलाया, आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं उन सबसे प्रार्थना करी कि मेरी ये समस्या दूर हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो मेरी समस्या है वो दूर हो जाएगी। आपने मन में पूरा विश्वास रखना है कि जिस समस्या से आप गुजर रहे थे वे समस्या अब दूर हो गई है। पूरा विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगे। उसके बाद आपने ये पेपर रखे रहने देना है। शाम के समय मंदिर में से ही पेपर उठाइए, आपके बेड के सामने की साइड इस पेपर को वॉल पे चिपका दीजिए। जिस भी साइड आप सोते हैं उसके सामने की साइड। तो आप जब आपकी आँख खुले तो सामने आपको सबसे पहले पेपर दिखना चाहिए। जब आप इसे चिपका देंगे और उसके बाद अब आपने जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है, यदि आप स्टूडेंट है तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एक ग्लोब रख दीजिए। यदि आप विवाह नहीं हो रहा, आप कन्या है तो डोली जाते हुए की फ़ोटो लगा दीजिए नॉर्थ वेस्ट में। यदि आप एक वर हैं जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो डोली लाते हुए की फ़ोटो लगा दीजिए। और यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो जिस सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ की एक फ़ोटो लगा दीजिए। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ की एक फ़ोटो लगा दीजिए। यदि आप व्यापारी है तो माता लक्ष्मी की फ़ोटो लगाइए और 2 विंड चाइम लगाइए, एक 5 रॉड और एक 4 रॉड, और उसमें जो एक रॉड है वो 11 इंच लंबी होनी चाहिए और ये विंड चाइम सिल्वर कलर की होनी चाहिए। उसके बाद अब आपने ये सोचना है कि मेरी अब समस्या दूर हो गई है। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए, इसको या आप कोई भी उपाय करते हैं, सबसे पहले उस उपाय में आपका अपना विश्वास होना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे पता है मेरी समस्या दूर हो जाएगी। तो आपने पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे टिका हुआ है। यदि आप पॉजिटिव एनर्जी पे चलते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। कहते हैं ना, मंदिर में जाओगे तो आपको अच्छा लगता है। आप मंदिर में जाते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है ना, एक अलग माहौल फील होता है मंदिर के अंदर जाके। क्यों? क्योंकि मंदिर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। और यदि आप शमशान घाट में जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपका मन अपने आप से दुखी होने लगता है। आप अगर शमशान घाट के पास से भी निकल के जाएंगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए पॉजिटिव सोच के कि मैं इस उपाय को अब कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये जो भी आप परेशानी आपको आ रही है वो परेशानी अब जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। जब आप पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और जो परेशानी आपको आ रही थी वो अब पॉजिटिव वे में हो जाएगी। आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपका व्यापार खूब तरक्की करने लगेगा, आपको बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन मिलेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। करके देखिए आप इस उपाय को और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस ने इस उपाय को किया और उनको पॉजिटिव रिजल्ट कितनी जल्दी मिला। विश्वास के साथ उपाय को करिएगा। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि ऐसा कौन सा उपाय जिसको करने से आपको सबसे जल्दी आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी परिवार की कोई समस्या दूर हो जाए। यदि आप किसी विषय पे कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्